दोस्तों नमस्कार। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि भारत में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलती है? टैक्स पेयर का कितना पैसा उन पे खर्चा जाता है? मैं पार्लियामेंट्री एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो आते हैं जनता के द्वारा चुन के, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, उन पे कितना खर्च होता है? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आया 21 मार्च 2025 का। ये इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं उनको रिवाइज किया है। पहले उनको मिलती थी 2018 से लेकर 2023 तक उनकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए महीना और उसको बढ़ा के कर दिया 1,24,000। साथ ही साथ डेली अलाउंस मिलता था 2,000, उसको बढ़ा के कर दिया 2,500। पेंशन मिलती थी 25,000, उसको बढ़ा के कर दिया 31,000। और एडिशनल पेंशन अगर आप 5 साल तक हो, पहले 5 साल तक तो आपको 31,000 मिलेगा, लेकिन अगर आप दोबारा चुन के आते हो तो जितने साल आप एमपी रहोगे आपको हर साल 2,500 रुपए के हिसाब से आपकी पेंशन जुड़ती जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि ये क्यों मेरे को एकदम खटका। मैं इसलिए कि जब सैलरी 1 लाख रुपए है या अब 1.25 लाख रुपए के आसपास है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खर्चा कैसे चलता होगा? इतने लोग मिलने आते हैं, चाय पानी का खर्चा होता है, बाकी उनके ट्रेवल्स होते हैं, दुनिया भर के उनके आसपास लोग मंडराते रहते हैं। ये सब खर्चा कहां से आता है? खर्चा कौन करता है? इस पे जब मैंने जानने का प्रयास किया तो जो आंकड़े मेरे सामने आए बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। एक एक करके इस पूरी जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि आफ्टर ऑल जो दिखाया जा रहा है हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा है। कई गुना मतलब जब आप आखिर तक स्लाइड में पहुंचेंगे, टोटल 5 स्लाइडें हैं, इसलिए आप पेशेंस रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने आएगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नई सैलरी को लेकर। बेसिक सैलरी 1,24,000 जो पहले 1 लाख थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 70,000 रुपए। आप किसी ना किसी संसद मतलब कि संसदीय क्षेत्र से तो आते ही हैं, तो निश्चित रूप से आपको हर साल 70,000 रुपए भी मिलेगा। फिर अदर ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस। अब आप एमपी हैं तो आप अपने आसपास कोई पीएस भी रखेंगे, ड्राइवर भी रखेंगे, खर्चे का काम भी होगा, तो आपके ऑफिस चलाने का खर्चा 60,000। फिर आप जब पार्लियामेंट में होते हैं, जब पार्लियामेंट्री सेशन चलता है या कमेटी मीटिंग्स होती है पार्लियामेंट की, तो उसमें आपको 2,500 रुपए रोज मिलता है। अब ये टोटल सम टोटल कितना बनेगा, ये मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा लास्ट स्लाइड में आपको दूंगा। कम्युनिकेशन अलाउंस 1.5 लाख रुपए। अब ये अलाउंस है। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, आज की तारीख में जब कॉल्स फ्री हैं तो 1.5 लाख रुपए किस बात की? और ऐसा कौन सा इंटरनेट प्लान है जो 10,000 रुपए महीने का हो? सवाल इस बात का है कि ये क्या रिवाइज नहीं होना चाहिए था? जब आज इंटरनेट आपको 500 रुपए में अच्छा खासा महीने भर का इंटरनेट मिल जाता है, आपके पास मोबाइल है, आप बढ़िया से बढ़िया प्लान भी 1,000 रुपए में ले सकते हैं, तो ये 12,000 रुपए के आसपास, 12,500 रुपए महीने का टेलीफोन अलाउंस किस बात का? कितने फोन एक एमपी रखता होगा? कितने कनेक्शन? चलिए मान लीजिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, मोबाइल उनके पास है, उनके पीएस के पास है, सब भी मिला ले 1,000 रुपए पर हेड। इससे ज्यादा टेलीफोन बिल आएगा क्या? क्योंकि टेलीफोन तो फ्री है, इंटरनेट का पैसा देना है, बाकी सब जगह वाईफाई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से भी कंपनसेशन दिया जाता है। अब हम आते हैं पर्क्स को लेकर। अभी तक तो था ये जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल देगा, अब पर्क्स पे आते हैं। ट्रेवल अलाउंस ये फ्री है, अनलिमिटेड ट्रेड्स एंड फ्लाइट्स विद इन इंडिया एंड इंक्लूडिंग स्पाउस फॉर सम ट्रिप्स। आप जितना मर्जी हवाई जहाज से घूमिए, आप पे कोई खर्चा नहीं आएगा, सारा पैसा टैक्स पेयर देगा। अब आप कहीं पे भी जाइए, आप टूरिज्म पे जाइए, शादियां अटेंड करने जाइए, फंक्शन अटेंड करने जाइए, बच्चों के साथ घूमने जाइए, सारा खर्चा टैक्स पेयर देगा,
क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एकोमोडेशन फ्री और सब्सिडाइज ऑफिशियल रेजिडेंस इन दिल्ली और गवर्नमेंट सब्सिडाइज हाउसिंग, जैसा भी होगा आपको बंगले मिलेंगे। लुटियंस दिल्ली में आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास बंगला मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या मार्जिनल चार्जेस। मेडिकल फैसिलिटी फ्री, टॉप हॉस्पिटल्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके परिवारों को। इसीलिए ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब एमपी नहीं रहते हैं वो दिल्ली में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, इसको भी आपको देखना होगा। सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन थ्रेट लेवल, ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है कि किस एमपी को क्या मिलना चाहिए, ये डिपेंड करता है। जनरली छोटा मोटा सपोर्ट सबको मिल ही जाता है। कैंटीन सब्सिडी, हेवीली सब्सिडाइज फूड, आपको जो पार्लियामेंट में कैंटीन है वहां आपको बहुत बढ़िया खाना, 5 स्टार का खाना बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। कार लोन, आपको 4 लाख रुपए कम ब्याज दर पे गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसा मिलता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, अब इसमें से किस किस पे टैक्स लगता है। आप और हम अगर ये हमारी कंपनियां हमको अगर ये अलाउंस दे एवरीथिंग इज टैक्सेबल, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी टैक्स लगता है, इसको भी समझना जरूरी है। सिर्फ जो बेसिक सैलरी है 1.25 लाख रुपए, उस पर टैक्स लगता है। अब सोचिए जब मोदी जी ने 12 लाख रुपए टैक्स फ्री किया था अपने बजट में, इसका मतलब किसी भी एमपी को कोई टैक्स नहीं देना था, उसकी सैलरी 12 लाख थी, मतलब वो टैक्स एग्जम्पशन की कैटेगरी में आते थे सारे के सारे एमपी। क्यों आते थे? क्योंकि अगर आप आगे देखें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो 70,000 रुपए है वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं है। डेली अलाउंस जो उनको मिलता है 2,500 रुपए रोज, वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर नहीं है। ट्रेवल अलाउंस इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेन, आप जितना मर्जी खर्चा करिए वो टैक्स फ्री है, उस पर भी कोई खर्चा नहीं। मेडिकल फैसिलिटी भी टैक्स फ्री, उसमें भी कोई आपको पर्क्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं। और पेंशन ऑफ फॉर्मर एमपीज आर टैक्सेबल, क्योंकि उसको आप एज ए इनकम सोर्स ट्रीट करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को सम टोटल कर लें तो क्या बनता है, ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैलरी और अलाउंसेस जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी वो करीब बनता है 29,20,000 रुपए सालाना। जो बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है विच आर टोटली टैक्स फ्री, वो बनते हैं 46 लाख रुपए। तो 29 और 46 अगर आप देखें तो टोटल कंपनसेशन 75 लाख रुपए के आसपास एक एमपी का बनता है। ये पूरा नहीं है, रुकिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। 75 लाख रुपए में से सिर्फ 12 लाख रुपए पे टैक्स था, अब 1.25 हो गया तो करीब 15 लाख रुपए पे टैक्स हो जाएगा। 75 में से 60 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री पर्क्स हैं आपके, आपको कोई टेंशन नहीं है, टैक्स पेयर वो खर्चा उठाएगा। एक्सक्लूडिंग द पेंशन, जो आपको पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप दोबारा एमपी बन के आए हैं तो पिछले 5 साल का जो आपका पेंशन बना है वो मिलेगा। इस बार आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको पुराने वाले जो 5 साल आपने सेवा करी है देश की, उसका पेंशन भी मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री है उस हिसाब से। प्लस एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कमेटी रोल्स, अभी तो हमने जो खर्चा किया था वो डे टू डे लोगों का था कि जो आप एमपी बनते हैं कमेटी में बैठते हैं, लेकिन जब आप कमेटी मीटिंग्स में जाते हैं, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो सरकार की कंपनियां उनसे पूछिए, उनको महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं कमेटी मेंबर्स की। आप जाके उनके डायरेक्टर्स को जरा पूछिए धीरे से, वो आपको बताएंगे कि जब पार्लियामेंट्री कमेटीज आती हैं उनका कितना बड़ा खर्चा होता है, कितने महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। अगर वो सस्ता सा गिफ्ट दे देंगे तो चेयरमैन की नौकरी खतरे में हो जाती है। मैंने ये खुद सुना है पीएसयूज के डायरेक्टर्स के मुंह से। तो कहने का मतलब ये है कि 75 लाख रुपए तो आपको मिल गए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, और बाकी जो कमेटीज में आपको इनडायरेक्ट गिफ्ट मिलते हैं और जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रैवल के, इधर उधर पर्क्स वगैरह, वो अलग। तो ऑन एन एवरेज एक एमपी के ऊपर टैक्स पेयर हर साल 1 करोड़ रुपए खर्चता है। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है? हम बात करते हैं डेस्परेशन की, मतलब कि गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, इसको लेकर संसद में चिंता होती है, लेकिन कभी सांसदों ने इस बात को कहा
कि भाई हमें जितने पर्क्स मिलते हैं वो एवरेज इनकम जो भारत की है उससे 40 से 50 गुना ज्यादा है। कभी आपने ये चर्चा सुनी? नहीं सुनी होगी। आगे देखिए, ये तो था अभी आप सर्विंग एमपी हैं। अब रिटायर हो जाते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है ये भी समझना होगा। पेंशन आपको मिलती है 31,000 रुपए, जो पिछली बार 25 थी उसको बढ़ा के 31 कर दिया गया। फिर 2,500 रुपए हर साल जोड़े गए, जैसा मैंने आपको बताया। फ्री ट्रेन ट्रेवल, अनलिमिटेड एसी ट्रेवल फ्री है, जितना मर्जी घूमिए इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ये सर्विंग एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात हो रही है। फ्री एयर ट्रेवल, 8 फ्लाइट्स मिलती है हर साल आपको। 8 फ्लाइट्स, आपको कहीं भी जाना हो, दिल्ली आना हो, आपको कहीं पे माथा टेकने जाना हो, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना हो, किसी की शादी अटेंड करनी हो, आपको 8 फ्लाइट्स साल की मिलेंगी। आप एक साइड फ्लाइट से जा सकते हैं और ट्रेन तो फ्री है, तो शॉर्ट डिस्टेंस आप जितने मर्जी ट्रेन से कर लीजिए। एयर कंडीशन में आपको फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी में जगह मिलेगी, और बाकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 8 फ्लाइट्स आपके पास हैं। मेडिकल बेनिफिट्स फ्री है, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एम्स में जितने भी अब भारत में एम्स बन गए हैं, आप कहीं पे भी जाके लाइफ टाइम अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस, आपको फ्री एकोमोडेशन रहेगा, आप जितना मर्जी जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में और सरकारी गेस्ट हाउस में जिंदगी भर रह सकते हैं पूरे देश में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली आएंगे तभी मिलेगा, आप तमिलनाडु जाएं, चाहे आप एमपी बिहार से हो, लेकिन तमिलनाडु में भी अगर सरकारी गेस्ट हाउस है तो उसकी सुविधा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर आप एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको टेंशन नहीं, बस एक बार एमपी बनना है। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि राजनीति घाटे का सौदा है, राजनीति में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे लोग नहीं जाते, तो दोस्तों अगर आपको जिंदगी में आराम से रहना है तो एक बार एमपी बन जाइए। सारा खर्चा पूरी जिंदगी आपका टैक्स पेयर उठाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इस बात को आपको समझना होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप कह सकते हो एमपी एरिया डेवलपमेंट फंड और बाकी जो आपके डेवलपमेंट फंड्स हैं उनमें ठेके दिए जाते हैं, करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी पैसे की हवस कम नहीं होती। बहुत सारे एमपीज के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। ये क्या बताता है? इसीलिए राजनीति एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों, घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है राजनीति में जाने की, जरूर जाइए, देश का भला करिए, क्योंकि देश आपका भला तो कर ही देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जानकारी आपके पास थी? अगर नहीं थी तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको और अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और देखिए कि राजनीति घाटे का सौदा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा बड़ी ही जल्दी आपके सामने। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।